अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कढ़ी वाले छोले। ये मेमन कम्युनिटी की स्पेशलिटी है। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है 1 पाव काले चने उबले हुए, आधा कप इमली का गाढ़ा पल्प, 4 खाने के चम्मच बेसन, 1 पाव दही, 2 टेबलस्पून तेल, 15 से 20 कड़ी पत्ते, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, भुना और कुटा हुआ जीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका, 2 से 3 आलू जिसे आप छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। दही को एक बड़े प्याले में निकालें और इसमें बेसन शामिल करके विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि तमाम लम्स और गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं और एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। जब स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए इसके बाद इसमें पानी शामिल करें, तकरीबन 2 कप, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके रख दें। अगर आपने पहले ही पानी शामिल कर लिया तो लम्स को रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले लम्स को रिमूव कीजिए, इसके बाद इसके अंदर 2 कप पानी शामिल करके इसे एक तरफ रख दीजिए। कढ़ाई में तेल डालकर गरम करें और फिर इसके अंदर कड़ी पत्ते शामिल कर दें। जब कड़ी पत्ते कड़कड़ाने लगें इसके बाद इसके अंदर आलू शामिल करें जो कि हमने छोटे टुकड़ों में काट कर रखे हुए हैं। आलू को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें। इसके बाद इसके अंदर मसाले शामिल करें जिसमें शामिल है हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, भुना और कुटा हुआ जीरा, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च। तमाम मसाले मिलाकर 1 से 2 मिनट तक मुस्तकिल चमचा चलाते हुए पकाते रहें ताकि मसाला नीचे लगे ना। दो मिनट के बाद उबले हुए चने शामिल करें और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें और कुछ देर पकाते रहें ताकि तमाम मसाला अच्छी तरह से छोलों पर भी लग जाए। मसाला अच्छी तरह से छोलों और आलू पर कोट हो जाए तब इसके अंदर तकरीबन आधे से 3/4 प्याली पानी शामिल कर दें और ढक कर इसे पकने के लिए रख दें ताकि आलू गल जाएं। जब पानी तकरीबन खुश्क होने लगे तब इसमें बेसन और दही से मिलाया हुआ जो घोल हमने तैयार कर रखा है वो शामिल करें और ध्यान रखें कि मुस्तकिल चमचा चलाते रहें जब तक कि पहला उबाल ना आ जाए। मुस्तकिल चमचा चलाने से दही के फटने के चांसेस कम हो जाते हैं और एकदम स्मूथ कढ़ी बनती है। पहला उबाल आने तक ज़रूर इसे चमचा चलाते हुए बनाएं और इसके बाद 15 से 20 मिनट तक इसे हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दें या जब तक कि कढ़ी गाढ़ी हो जाए। कभी कभार बेसन की क्वालिटी ऐसी होती है जो अपने अंदर ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है। अगर आपको लगता है कि आपकी कढ़ी ज़्यादा गाढ़ी होने लगी है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आपकी कढ़ी पतली लग रही है तो आप इसे कुछ देर और पका लीजिए ताकि वो गाढ़ी कंसिस्टेंसी में आ जाए। पंद्रह से 20 मिनट तक जब कढ़ी अच्छी तरह से पक जाए और गाढ़ी होने लगे तब इसमें इमली का रस शामिल करें और इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें।
कढ़ी वाले छोले चाट की कैटेगरी में ही आते हैं, बट इसे गर्म सर्व किया जाता है और इसके साथ पापड़ी सर्व की जाती है। अगर आप चाहें तो इसके साथ आप चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं और थोड़ी प्याज भी शामिल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। बट यूजुअली जो रमज़ान में स्टॉल्स वगैरह पे मिलते हैं वहाँ पर वो लोग सिर्फ गर्म कढ़ी वाले छोले बड़े प्याले में निकाल कर उसके साथ पापड़ी सर्व करते हैं।